देखो हम कुछ और मॉलिक्यूल्स की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, जो आपने अब तक पढ़ी नहीं है ना। तो हम कुछ मॉलिक्यूल्स की या कुछ कंपाउंड्स की जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है उनका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। होता क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जैसे एटम एक्स और वाई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना है, ठीक है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक्स है वो, टेस्ट के डाउट है वो आप टेलीग्राम पे भेज दीजिए, ठीक है। अभी मेरे पास है नहीं टेस्ट, ठीक है, तो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर मतलब भेज दीजिए, ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, किसी में कोई प्रॉब्लम है तो एक्स है वो आपका डोनर है, ठीक है। डोनर कब हो सकता है, जिसका ऑक्टेट क्या हो, कंप्लीट हो, ठीक है, और एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, ठीक है। और वाई ऐसा आइटम होना चाहिए जो एक्सेप्टर हो, ठीक है। और एक्सेप्टर कौन हो सकते हैं, एक्सेप्टर कौन हो सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर वो होते हैं जिनका ऑक्टेट हो वो इनकम्प्लीट हो, ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट हो, ठीक है। या उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल हो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जो डोनर है वो अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्टर को शेयर करवाता है, ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, शेयरिंग सिर्फ डोनर करवाता है, ठीक है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड की आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। एक एग्जांपल भी दिया था आपको NH3 और BF3 का, ठीक है, आप देख सकते हो। अमोनिया का ऑक्टेट, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, बिल्कुल 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे लोन पेयर है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और BF3 में आप स्ट्रक्चर बनाओगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो बोरॉन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो होगा क्या, नाइट्रोजन जो लोन पेयर है वो बोरॉन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करवा देगा, ठीक है। और बोरॉन को शेयर करवा देगा तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, अब 2 यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। लुईस बेस कौन होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास लोन पेयर हो, ठीक है। जिनके पास लोन पेयर हो वो लुईस बेस होते हैं, ठीक है। और लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिनका ऑक्टेट क्या हो, इनकम्प्लीट हो, जैसे BF3 है, ये लुईस एसिड है। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम कुछ और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ HNO3 की, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, ये HNO3 है। ये ऑक्सी एसिड है बिकॉज इसमें ऑक्सीजन है और जो निकलने वाला H+ होता है वो हमेशा ऑक्सीजन के साथ अटैच रहता है। तो आपको बोले ना HNO3 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो वो किस तरह से बनेगी, देखो ध्यान दो इधर। तो आपका सेंटर में नाइट्रोजन आ जाएगा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। और एक हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ इस तरह से रख दो, ठीक है। तो इस तरह से आपको एटम्स को प्लेस करना है। निम्न को मतलब क्लोज कर दिया, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। पर सिमृत कौर, उसको बोल दो वेटिंग रूम तो ऑफ ऑफ कर दिया गया है, ठीक है, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है परमिशन की। तो देखो स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, ध्यान दो। हाँ, तो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन का भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक इधर है तो ऑक्सीजन का भी एक इधर आएगा, है ना। और ऑक्सीजन हमेशा डाइवेलेंट मतलब डाइवेलेंट कंपाउंड होता है, 2 वैलेंसी होती है उसकी, है ना, मोस्टली। तो यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है। और OH हमेशा किसी दूसरे एटम के साथ जब जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा है। तो आप नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन इधर रखोगे, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के पास देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आपने रख दिए,
कितने इलेक्ट्रॉन बचे ऑक्सीजन के पास? ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, है ना। 6 में आपने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के सामने रख दिया, एक इस नाइट्रोजन की तरफ रख दिया, ठीक है। बचे कितने? 4, ठीक है। तो वो आप इस तरह से इसको रख दो, ठीक है। अब तक क्लियर है ना। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, हाइड्रोजन का 1 है। ओके, अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, है ना। तो एक यहाँ पे रख दिए, बचे कितने? 4 बचे, ठीक है। तो मान लो आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखे, ठीक है, और 2 यहाँ पे रखे, ठीक है, इस तरह से रखा, ठीक है। अब जो इधर वाले ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा? 2, है ना। नाइट्रोजन से 2 करेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ भी 2 रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। यदि कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हो आप, ठीक है, तो इधर नाइट्रोजन के 2 है तो ऑक्सीजन के इधर 2, ठीक है। बाकी के इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, आप इस तरह से रख दो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम टू सेम इस ऑक्सीजन में भी ऐसा ही कर दो, ठीक है। अब ध्यान दो, हमने तो अपने हिसाब से सब कुछ सही बनाया है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है देखो एक बार। यहाँ पे क्या बन जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे डबल बन जाएगा, यहाँ पे डबल बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका डुप्लेट कंप्लीट है, वैसे बनाए दो ना। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है ना। अब नाइट्रोजन की बात करें, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 5 तो खुद के थे, ठीक है, और शेयर करके कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मतलब हमेशा जरूरी नहीं है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, कई बार 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। प्रॉब्लम ये है कि नाइट्रोजन ने अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बना लिए, आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 है। नाइट्रोजन यहाँ पे पेंटावेलेंट हो रहा है, 5 वैलेंसी हो रही है, ठीक है। नाइट्रोजन की जो कोवेलेंसी है, ठीक है, नाइट्रोजन अपने चारों तरफ कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड बना रहा है, जो कि एक तरह से पॉसिबल नहीं है। नाइट्रोजन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान दो सारे स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो सकती है, +5 हो सकती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट रिलेटिव चार्ज होता है, ठीक है। बट जो कोवेलेंसी होती है, ठीक है, वो होता है कि एक एटम के चारों तरफ कितने कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, वो कितने होने चाहिए, ठीक है। वो नाइट्रोजन में 5 नहीं होने चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4, ठीक है। क्यों होती है? जो मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है नाइट्रोजन की, मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4, ठीक है। देखो कोवेलेंसी का कंसेप्ट है वो वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आएगा, बट आपको थोड़ा बहुत मैं आइडिया देने के लिए यहाँ बताऊंगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन की आप कोवेलेंसी कैसे निकालो, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हीलियम, ठीक है, 2s2 2p3 हो गया, ठीक है। तो जो आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये हीलियम वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो? 5 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इलेक्ट्रॉन तो 5 है, क्या यहाँ 5 ऑर्बिटल है प्रेजेंट है, उसकी बात करें हम, ठीक है। तो ध्यान दो ऑर्बिटल कैसे बनाओगे। देखो एक तो हमारे पास 2s है ना। 2s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s सब सेल में सब जानते हैं, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, बिल्कुल आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। और p में कितने होते हैं? 3 होते हैं ना। p में कितने होते हैं? 3, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से है ना, ठीक है। तो आप ध्यान दो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4, ओनली 4 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है? ठीक है, 4 हो सकती है। देखो इन इलेक्ट्रॉन्स को मत देखो, ठीक है। कोवेलेंसी किस तरह से डिसाइड होती है? कोवेलेंसी हमेशा जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे डिसाइड होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पे वैलेंस शेल में 4 ही ऑर्बिटल है, एक 2s में है, एक ये है, एक ही है, एक है। इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो 4 ही होगी, ठीक है। मिनिमम 3 भी हो सकती है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता, बट मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 5 नहीं हो सकती। एक रीजन और ध्यान दो, इसके पास वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, ध्यान दो। अगर 2d तो होता नहीं, 2d होता तो ये क्या करता? 2d भी काम में ले लेता और अपनी कोवेलेंसी को क्या कर सकता था? बढ़ा सकता था, बट 2d एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। n=2 में 2d होता ही नहीं है, ठीक है। n=3 में आपका 3d होता है। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट जो सेल है वहां पे आपके पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी भी 4 होगी, है ना।
और इसको हम डिटेल में आगे केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वहां पे आपका डिटेल में आएगा, ठीक है। अभी मैं बस आइडिया दिया है, ठीक है, किस तरह से आप देख सकते हो। हाँ हर्षदीप कौर, दो नहीं होते मतलब क्या पूछ रहे हो आप? हाँ 2s2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन तो दो है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, आप इलेक्ट्रॉन को मत देखो, ठीक है। जो डब्बा बना रहा है ना डब्बा, ठीक है, इसको देखो आप, है ना, डब्बा है जो ऑर्बिटल को इस तरह से इंडिकेट किया है मैंने, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को मत देखो, इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ठीक है। हमें ऑर्बिटल चाहिए और कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल की जरूरत होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, नाइट्रोजन यहाँ पे पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, है ना, 2 यहाँ बॉन्ड बन गए, 2 यहाँ बन गए, 1 यहाँ बन गया, 5 बन गए, ठीक है। तो पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है कि स्ट्रक्चर को थोड़ा सही कर सके हम, है ना, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, तो 4 कैसे कर सके, ठीक है। ओके, तो वो कैसे करेंगे, ध्यान दो, है ना, सब स्टूडेंट ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो। अब देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। यदि हम कैसे जैसे करके इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कर दे, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हैं, है ना, हम क्या करें, इधर वाला ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड वाला है, इनमें से कोई एक चूज कर लो, ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये नाइट्रोजन को आप शेयर ही मत कराओ, ठीक है। ये आप नाइट्रोजन को शेयर ही मत कराओ, ठीक है। ये क्या करो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं ना, इनको आप ऑक्सीजन के ऊपर ही रख दो यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन्स जो नाइट्रोजन के हैं उनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, क्या बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 1 2 3 4 4 हो जाएगी ना। और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, आप देख लो, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। इधर वाला आप कोई भी ले लो, ये वाला, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उससे क्या बना लिया मैंने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो होगा क्या, ऑक्सीजन के पास अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 2 4 2 6 और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, है ना, 8 हो रहे हैं। और नाइट्रोजन के पास कितने हो रहे हैं, देखो डबल बॉन्ड के कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 2 ये हो गए 6 और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पूरा अच्छे से गेन कर लेगा, ठीक है। वो सिर्फ टेम्पररी एज होता है शेयरिंग, ठीक है। तो गेन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे लॉस कर रहा है, ठीक है, ध्यान दो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन नहीं होता, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। डोनर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स है या जो लोन पेयर है वो शेयर करवाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पेंटावेलेंट होने से बच गया, देखो 1 2 3 4, ओनली 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर इसको बना सकते हैं, ठीक है। और एक बात ये ध्यान देना आप, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होती है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड देखी जाती है, ठीक है। बनाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इधर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है, वो वैलिड नहीं होता, ठीक है, ठीक है। इस बात का हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ज्यादा हो जाएंगे, देखो 1 2 3 है ना, और इधर भी 1 2 3 लोन पेयर ज्यादा होने के कारण उनपे रिपल्सन होने लगता है, ठीक है। तो यदि ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे तो रिपल्सन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साइड भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है इधर भी बना दिया, ठीक है। तो आपको ये कुछ ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, कई स्टूडेंट ऐसे देखेंगे कि हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, किधर बनेगा। तो आप जैसे जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप चीजें हैं वो पता निकल लग जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई नॉन स्ट्रक्चर है वो एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। सब कुछ नॉन चीजें हैं वही आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो HNO3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। नाइट्रोजन पेंटावेलेंट होता नहीं है, ठीक है। दृष्टि, एक मिनट, हाँ बोलिए दृष्टि। सर ये वाला बताना कि पेंटावेलेंट क्यों नहीं हो सकता सर, मतलब 4 ऑर्बिटल है इसलिए नहीं हो सकते 5 बॉन्ड। हाँ तो यही तो बता रहा हूँ ना मैं, 4 ऑर्बिटल है, अरे ऑर्बिटल ही 4 है तो वो पेंटावेलेंट कैसे हो सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होनी चाहिए, ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है। जब ऑर्बिटल ही 4 है तो उसकी 5 वैलेंसी कैसे हो सकती है, कोवेलेंसी कैसे हो सकती है 5, ओके सर। सर ठीक और है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं एक एक ही नहीं हो कंपाउंड सकते, में। यहाँ पे नहीं हो सकते, ठीक है। हो सकते हैं एक कंपाउंड में हो सकते हैं, कईयों में 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकते हैं, पॉसिबल, ठीक है। बट HNO3 में सिर्फ एक ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके सर। ठीक है। हाँ
तो आप हमेशा देखो, जब मैक्सिमम 5 हो रही है तो आप है ना, जब 5 हो रही है कोवेलेंसी तो आप 4 कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप 3 कर दीजिए, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, है ना। जैसे 5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 5 कोवेलेंसी हो नहीं सकती, तो 5 हो रही है तो आप 4 कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप 3 कर दो, 2 कर दो, कुछ है ना बॉन्ड ही बनाना छोड़ दो, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ, किसी और को डाउट है नाइट्रोजन की 5 कोवेलेंसी के बारे में? वो अपना हैंड राइज कर सकता है। हाँ बोलिए आदित्य। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बोलो। सर ये आपने कहा था मतलब लोन पेयर ही दे सकते हैं डोनर। हाँ हाँ। सर बट नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होगा ही नहीं। क्यों नहीं है? ये है ना नाइट्रोजन, सर ये लोन पेयर ही है, और क्या। ये वाला, यदि तूने मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऑक्सीजन में तूने म्यूचुअल शेयरिंग नहीं कराई, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स तूने इधर प्लेस नहीं किए, ठीक है, तो ये लोन पेयर ही हो गया, और इधर से इससे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। मतलब सर बाद में भी लोन पेयर बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके पास पहले से ही हो। नहीं, अरे ये तो हम बना रहे हैं ना, पहले वाली स्ट्रक्चर तो मैंने खुद के हिसाब से बनाई है, मैंने है ना आपको समझाने के लिए बनाई है कि आप सबसे पहले क्या सोचोगे, ठीक है, आप ये सोचोगे पहले वाला, है ना, उसके बाद मैंने यस इसमें सर। मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ऐसी नहीं है कि कोई पहले स्ट्रक्चर होती है फिर आप मॉडिफाई कर रहे हो, स्ट्रक्चर रियली एज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, नेचर में, ठीक है, उसके हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है, ये तो हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। यस सर। नहीं मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना शुरू शुरू में हाँ नेचुरली। होते, हाँ बिल्कुल होते तो हैं। उसके पास मतलब लोन पेयर तो होगा नहीं, उसको तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह से हो जाएगा ना, जैसे तूने ये HNO3 है, ठीक है, नाइट्रोजन है, इधर इधर इस तरह से है, ठीक है, इधर ये ऑक्सीजन है, इधर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मान लो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसा है ना, और इसके पास भी क्या है, 6 है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से इस नाइट्रोजन को शेयर नहीं करवा रहे थे। क्यों नहीं करवा रहे थे? क्योंकि नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो रहा था, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सभी है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इनसे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बना दी थी इधर, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, नाइट्रोजन है वो पेंटावेलेंट होने से बच गया, अब इसकी 4 ही वैलेंसी है, देख सकते हो तुम, यस सर। ठीक है, इस तरह से समझ गया। यस सर। ओके। सर हाँ जी। सर इसमें जो मतलब आपने उसको कोऑर्डिनेट तो बॉन्ड बना दिया, पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट था ही नहीं पहले किसका नहीं था? नाइट्रोजन का। अरे ऑक्टेट कंप्लीट अब हो गया ना, ऐसे देखो, वो तो तुम है ना ऐसे बोल रही हो, ठीक है, जैसे वो NH3 और BF3 की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो ये 2 कंपाउंड्स के बीच में हो रहा है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, ठीक है, एक HNO3 के अंदर अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हम इस तरह से इसको कर सकते कि नहीं कर सकते? अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है नाइट्रोजन का, बताओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से है कि नहीं है, तुम बताओ, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, यस है ना, और 5 वैलेंस पेंटावेलेंट भी नहीं हो रहा है, इस बात को से एग्री करते हो? ओके सर। ठीक है, तो हमेशा कोवेलेंसी को देखना है कि किसी एटम की कोवेलेंसी है वो नाइट्रोजन की 5 नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब मैं आपका जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, इस आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ठीक है, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की तो आपको पता ही है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी एक वैलेंसी होती है और एल्कलाइन अर्थ मेटल की 2 होती है, ठीक है, इन सब के बारे में आप जानते हो। बट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, बोरॉन की भी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होगी, 4 ही होगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास ही 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। फिर आपका बोरॉन के बाद आता है नाइट्रोजन और कार्बन, उसकी भी 4 ही होती है वैलेंसी, ये आपने पढ़ रखा है बिल्कुल, है ना। और फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी 4 ही होती है, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की बात होती है, ठीक है, ऑक्सीजन है वो नेचर में डाइवेलेंट होता है या ट्राइवेलेंट होता है। ट्राइवेलेंट वो बहुत ही कम रेयरली होता है, ठीक है, ऑक्सीजन कभी टेट्रावेलेंट नहीं होता, ठीक है, ऑक्सीजन के पास ऑर्बिटल है फिर भी नहीं होता, ठीक है। उसका रीजन है कि ऑक्सीजन है वो नेचर में ओनली या तो 2 बॉन्ड बना सकता है या 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, और फ्लोरीन ओनली 1 ही बॉन्ड बना सकता है, और नोबल गैस कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें एक बार ध्यान में रखनी है ताकि आप इन चीजों को देख सको, ठीक है। हमेशा देखो चीजें हैं वो एक्सपेरिमेंट से आती है, ठीक है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंटल और एक है थ्योरेटिकल, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बाद थ्योरी को हमने समझा था, ठीक है, ठीक है। यदि एक्सपेरिमेंट और थ्योरी वाली चीज मैच करती है
तब चीजें कई बार क्लियर हो जाती है। और यदि दोनों में मैच नहीं होता तो फिर वो एक्सेप्शन बन जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल चीज के बीच में जो डेविएशन होता है, ठीक है, जो डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन, ठीक है। ऑक्सीजन में ऐसा क्यों होता है? देखो ऑक्सीजन का जो एटम्स है, ठीक है, वो उसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है, बाकियों से, ठीक है। आप देख लो कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइज छोटा हो जाएगा तो वो बाकी के बॉन्ड है वो बना नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन की बात करूं मैं, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है हीलियम 2s2 2p4, ठीक है। एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा हो रहे हैं, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन का मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं, देखो 2s हो गया ना, और फिर क्या हो गया? 2p हो गया, है ना। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने आप देख सकते हो? 2 ही तो है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, हो सकता है मान लो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का आपने किधर दे ही दिया, ठीक है, जैसे हाइड्रोनियम आयन, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस बात को, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, हाइड्रोनियम आयन जो वाटर H+ ले लेता है, ठीक है, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो यहाँ 1 2 3 वैलेंसी हो रही है ना, आप देख सकते हो ऑक्सीजन की, ठीक है। ओनली ऑक्सीजन की 3 ही वैलेंसी होती है ना। होता क्या है देखो, आप देख सकते हो ये दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो है ही है, एक ही है एक ही है ना। हमेशा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मतलब बॉन्डिंग है वो जो ओवरलैपिंग है वो हाफ फील्ड में ही होता है। हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन टेट्रावैलेंट क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, ये सब चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो ही सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान दो। तो यहाँ पे 2 ही हाफ फील्ड है ना। एक हाफ फील्ड हम बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इस H को दे दिए, ठीक है। तो एक किया क्या हुआ, जैसे मान लो ये आपका H+ है और ये इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए, ठीक है। तो कितने वैलेंसी होगी देखो, एक तो यहाँ से जो हाफ फील्ड के कारण हो जाएगी 2 तो, और एक इधर इसके डोनेट करने से हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 हो सकती है। बट आप नाइट्रोजन का केस देखो तो यहाँ पे हाफ फील्ड कितने हैं? 1 2 3, है ना। 3 तो हाफ फील्ड हो गए, तो 3 वैलेंसी तो आपको, कोवैलेंसी तो आपको बिल्कुल दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है। और एक क्या हो सकता है, यदि ये 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये किसी के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो एक वैलेंसी उसके कारण हो सकती है। तो मैक्सिमम कितनी है यहाँ पे? 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ही है, ठीक है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में 4 हो सकती है क्योंकि 3 तो आपके हाफ फील्ड पड़े हैं, और एक जो ये इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो टोटल कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। बट ऑक्सीजन में नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि देखो एक इधर वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, तो ये P वाले ही बनाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये S वाले ही बना लेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में जो आपको मैक्सिमम जो एग्जांपल्स मिलेंगे वो ट्राइवेलेंट ही मिलेंगे, ठीक है, जैसे हाइड्रोनियम आयन है, ठीक है। ट्राइवेलेंट से ऊपर नहीं मिलेंगे। और इस चीज को हम डिटेल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम ऑक्टेट स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जब VBT पढ़ाएंगे तो उसमें कुछ रूल्स होंगे, जो आप रूल्स पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो HNO3 की स्ट्रक्चर हमने देखी थी। अरे ऑक्सीजन वाले भी ऐसी बात नहीं होते हैं, बट ऑक्सीजन की मैक्सिमम 3 ही हो सकती है। ऑक्सीजन कैन मेक मैक्सिमम 3 बॉन्ड्स, ठीक है, रेयरली, ठीक है, वो भी आपको रेयरली मिलेगा। 3 बॉन्ड ही उसमें स्टेबल नहीं होते, ठीक है। और ऑक्सीजन जनरली डाइवेलेंट होता है, उसकी 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। और भी हम देखते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर होगा। जैसे ओजोन की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ गए, 3 ऑक्सीजन आ गए, ठीक है। तो ओजोन की आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से बनाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, इधर देखो, आपने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ओके। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, तो ये 2 शेयर करेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। पहले मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो आप सोच रहे हो, ठीक है। सबसे पहले मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसे आप सोच रहे हो, आप बनाने की ट्राई करोगे, ठीक है। तो देखो इधर ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आ जाएंगे, है ना। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 2 ऊपर आ जाएंगे, है ना। सेम टू सेम ये ऑक्सीजन भी, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये भी शेयर कर लेगा, ठीक है। तो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो 8 हो रहे, 8 हो रहे, इसमें कितने हो रहे हैं?
2 2 4 2 6 2 8 10 है ना। ओके, आप देख सकते हो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। तो बॉन्ड बॉन्ड की बात करें तो देखो डबल बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। तो जो मिडिल वाला ऑक्सीजन है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऑक्सीजन है वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसका 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सीड नहीं हो, ठीक है। और एक इसको टेट्रावेलेंट होने से हम बचा सके, तो हम ओजोन की जो नई स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। वो किस तरह से बनाएंगे? कई स्टूडेंट्स के ऐसे मन में भी आ रहा हो कि आपने लीनियर क्यों नहीं बनाई, ऐसे क्यों नहीं बनाई, ठीक है। इसका क्या रीजन है, देखो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, ये क्या करते हैं, इनसे रिपल्सन करते हैं, ठीक है, इन बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो रिपल्सन होने के कारण क्या हो जाती है, झुक जाते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे बनाओगे तो ये रिपल्सन करेंगे, ठीक है। यदि आप लीनियर बनाओगे तो इससे रिपल्सन करेंगे। यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन्स है ना बॉन्ड पेयर वाले, ये बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से। तो यहाँ से क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये एंगल पे झुक जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेंड करके बनानी है स्ट्रक्चर, ठीक है, जब भी लोन पेयर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसा कोई मेथड है जिससे मिडिल वाले ऑक्सीजन है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ठीक है। ऑक्सीजन है उसको हम टेट्रावेलेंट हो रहा है तो उसको ट्राइवेलेंट कर सके, ठीक है। बिल्कुल ऐसा हमारे पास पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है? मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले की बात की थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे, ठीक है। तो 10 - 2 कर देंगे, 8 कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से हटाओ और ये इलेक्ट्रॉन्स आप इधर दे दो इसको, ठीक है। और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है दो, इनसे क्या कर दो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दो इसको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से क्या हुआ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर है वो इस तरह से आ जाती है ओजोन की, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक मिनट, हाँ चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर, ऑक्सीजन है वो, देखो दो चीजें हैं, एक तो कंपाउंड है वो नेचर में भी मिलने चाहिए, ठीक है। और एक आप हाइपोथेटिकल कंपाउंड बना दो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, पहले ये देख लो आप। हाइपोथेटिकल बनाने के लिए आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल बना सकते हो, जैसे मैंने बना लिया, कुछ भी बोल दिया, O2P, है ना, ये बना लिया। क्या ये रियली में होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिर्फ हमें स्ट्रक्चर्स है वो उन्हीं के हिसाब से देखनी है जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। और नेचुरली है ना, उनकी जो स्ट्रक्चर्स है उनके बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने ना धीरे धीरे ट्राई किया था, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, मतलब देखो समझने में दिक्कत कहाँ आती है, देखो जब केमिकल बॉन्डिंग के बारे में स्टडी हुई तो सबसे पहले लुइस और कोसेल ने ना ऑक्टेट रूल बताया था, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल है वो आप धीरे धीरे उसके हिसाब से कुछ स्ट्रक्चर्स आप बना रहे हो। कुछ स्ट्रक्चर्स है वो 100% मैच भी हो रहे हैं और उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट ऑक्टेट रूल के भी लिमिटेशंस है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, और कईयों में ऐसा होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भी हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। वो लिमिटेशंस है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ कंप्लीट होंगे, और उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशन आएंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिमिटेशन जरूर मिलेंगे, ठीक है। और हमेशा ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरली भी एग्जिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। कई स्टूडेंट ऐसे कर देंगे, ओजोन की स्ट्रक्चर ऐसे भी बना लेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम समझा सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती। इसका रीजन ये है, देखो आप ध्यान दो, इस तरह से आप बनाओगे, ठीक है। तो ये 3 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक है। तो 3 मेंबर की रिंग नेचर में सबसे अनस्टेबल होती है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा होता है। एंगुलर स्ट्रेन क्या होता है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है, ये जो वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये वाले है, ये आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिपल्सन होने लगेगा, ठीक है। और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये भी आपस में रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो 3 मेंबर की रिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक तो लोन पेयर बहुत ज्यादा हो गए, एक यहाँ पे
जो स्ट्रेन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये बहुत आगे की बात है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई स्टूडेंट ट्राई करेगा एज ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की तो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ओजोन की साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ओजोन की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, एक डबल बॉन्ड आता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, टोटल 3 बॉन्ड है ना। सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, आप देख सकते हो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। सबका ऑक्टेट कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है ओजोन की। अर्शदीप कौर, किसी भी कंपाउंड में मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड डिपेंड करता है कि उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है। ऐसे हो सकता है 2 ही बन सकते हैं, हो सकता है 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। और आप +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहां तो बनता ही है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करता है, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा यदि तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो टोटल 6 बन सकते हैं मैक्सिमम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। 6 मैक्सिमम से मैक्सिमम बन सकते हैं अर्शदीप कौर, ठीक है। वो आपके कंपाउंड्स है वो 12th क्लास में होंगे, ठीक है, उसकी आप अभी टेंशन मत लो। ऑक्सीजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, मैंने बोल दिया ना। चंद्रशेखर मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। 3 बॉन्ड वाले कुछ कंपाउंड्स है वो नेचर में एग्जिस्ट, मतलब आपको मिलते हैं। और वैसे देखें तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है जनरली, ठीक है। ये आप कंपाउंड देख लो, देखो आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, जैसे HCl है ना, और H2O है, ठीक है। तो होता क्या है, HCl इसको H+ दे देता है, तो किस तरह से बदल जाता है, Cl नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन, है ना। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इस तरह का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस एक्चुअली में इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो होता क्या है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है कुछ इस तरह से है, H2O, इसमें 2 लोन पेयर है ना, और ये H+ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है ना। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वाटर का तो आप देख सकते हो, ठीक है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाती है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना लिए, 1 2 3, ठीक है। तो इस केसेज में ऑक्सीजन है वो 3 बॉन्ड भी बना सकता है, जैसे हाइड्रोनियम आयन हो गया, ओजोन हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन को आपका ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा नहीं, ठीक है, जिसमें 4 बॉन्ड बन सकते हो, ठीक है। आपको रेयरली एंड रेयरली 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड ही मिलेंगे, ठीक है। और नॉर्मली ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट होता है, ठीक है। चंद्रशेखर क्लियर है। देखो साइक्लिक कंपाउंड में स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है, ये सब चीजें आगे अभी बात करेंगे, चैप्टर्स आने दो, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा आपको, एंगल स्ट्रेन है, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। मैं बता सकता हूँ, आप यदि है ना इंडिविजुअल कुछ मेरे से पूछोगे, ठीक है, तो बट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते उन चीजों को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी तेरे को पूछना ही है तो मैं बता भी दूं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर बताते नहीं है, तो मैं बता ही दूं, ठीक है। जैसे मान लो ये रिंग है एक, तो ऐसे, ठीक है। एक ये रिंग है 4 मेंबर की, और एक 5 मेंबर की रिंग है, और एक 6 मेंबर की रिंग है। सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा रिंग है वो 6 मेंबर की होती है, ऐसे स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। ये क्या रीजन है, देखो यहाँ पे जो एंगल है वो कम है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एंगल 120 हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हो क्या रहा है, एक्चुअली में जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो एंगल बढ़ने से क्या होता है, जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है, कैसे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे यहाँ पे बॉन्ड में, उनमें रिपल्सन होगी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप भी समझ लो, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट हो। यदि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम रहेगी तो वो एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन की नेचुरल टेंडेंसी होगी लोन पेयर्स की, वो आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई करे, दिस इज द कंसेप्ट। लोन पेयर की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस ऑक्यूपाई करे, जिससे रिपल्सन फोर्स को कम किया जा सके, ठीक है। और स्टूडेंट को मैं ये बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिमिलर चार्ज वाले जो भी एटम्स होते हैं वो आपस में रिपल्सन करते हैं, उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है को मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्टेंस को ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है।
तो ओजोन की स्ट्रक्चर है ये क्लियर है, ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है, एक बार आप अपने हिसाब से बना के देखिए, ठीक है, नोट्स में सारी स्ट्रक्चर्स है वो गिवन है। अब हम H2SO4 की स्ट्रक्चर को भी देखते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है उसकी बात करें हम। तो देखो आपने इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो वैसे तो ऐसी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH, ठीक है, इस तरह से, और ये बिल्कुल राइट स्ट्रक्चर भी होती है, ठीक है। अब हम उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा एक बार डिस्कस करते हैं, देखो कैसे बन सकती है, ध्यान दो। आप सल्फर एटम को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन को ले लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन से स्टार्ट करिए, हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास भी, ऑक्सीजन भी इधर एक ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, बिकॉज इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो एक इधर आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो OH हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा सल्फर से, तो एक इलेक्ट्रॉन आप इधर रखोगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आप ऊपर इस तरह से प्लेस कर दो, ठीक है। सेम टू सेम इस ऑक्सीजन में भी देख लो, एक इधर, एक इधर, ओके, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब सल्फर के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 16 होता है, ठीक है, तो 16 माइनस 10 कितने हो गए, 6। तो आप एक इलेक्ट्रॉन को इधर रखो, एक इलेक्ट्रॉन को आप इधर रख दो, ठीक है, बाकी की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो आप ऐसे रखो, ठीक है, ओके। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की बात करें तो इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 शेयर करेंगे, है ना, तो सल्फर के आपने 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे, तो आप 2 इलेक्ट्रॉन को इधर रख दो इस तरह से, ठीक है। अब आप क्या करो, बस ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसका तो डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सबका हो रहा है। पर आप सल्फर में देखोगे तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट दोबारा काउंट करते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है, कितने हो गए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। बाकी सारे ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये वैसे बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, और आगे वाली जो थ्योरी पढ़ोगे आप VBT, ठीक है, उसके हिसाब से ये बनेगी, ठीक है। बट कई बुक्स में इसकी स्ट्रक्चर को इस तरह से भी दिया हुआ है, इसको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कईयों में ऐसे भी आपको मिलेगा इसकी स्ट्रक्चर कैसे, देखो यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन ही रखेंगे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये कम कर दो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये वाले नहीं, ऊपर वाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये कम कर दो, और ये वाले इलेक्ट्रॉन कम कर दो, ठीक है। सल्फर को जो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है उनके इलेक्ट्रॉन शेयर ही मत कराओ आप, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे, ठीक है, कितने हो जाएंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इधर वाली स्ट्रक्चर तो ऐसे की ऐसे ही रहेगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या कर दो आप, जो सल्फर के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये ऑक्सीजन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है खुद के, इस ऑक्सीजन के पास भी है, इधर क्या बना दो आप, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इधर आप क्या बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इससे क्या हो जाएगा कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सकता है, मतलब जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वैसे एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इसकी सही होती है, ठीक है, ध्यान दो आप, ये स्ट्रक्चर इसकी सही है, ठीक है, कई बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्चुअली रियल स्ट्रक्चर इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको यही मिलेगी, और आपको हमेशा ये बनानी भी यही है, ठीक है। कई बार आपको जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे पूछ ले कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है कि नहीं बन सकता सल्फर ऑक्सीजन के बीच में, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी, ठीक है, देयर इज द
ऊपर वाली सही इसलिए है क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। कैसे 6 हो सकती है देखो, ध्यान दो, ठीक है। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है, सल्फर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, नियोन 3s2 3p4, है ना, यही है ना। ओके, तो ध्यान दो 3s, हाँ बता रहा हूँ, वो 12 इलेक्ट्रॉन वाली सही कैसे है, ठीक है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी पड़ा है, इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी पड़ा है, आप देख सकते हो, ठीक है। और डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, है ना। तो देखो ये डी ऑर्बिटल को भी यूज कर सकता है, तो इसके पास जो ऑर्बिटल्स है उसकी नंबर है वो देखो 1 2 3 4 से बढ़ रही है, ठीक है। तो ये 3d ऑर्बिटल को भी क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। और 3d ऑर्बिटल को यूज करने के कारण इसकी जो कोवेलेंसी है वो मैक्सिमम 6 तक जा सकती है, 6 से ऊपर नहीं होती, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आप बहुत सारे ऑर्बिटल पड़े हैं तो आप 8 10 कर दो, ठीक है। कोवेलेंसी है वो 6 से यहाँ पे मैक्सिमम होगी, ठीक है। अरे कॉन्ट्राडिक्शन कुछ नहीं है, कई बुक्स में क्या है, ये स्ट्रक्चर है गिवन, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की, है ना। कई में आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है, इन सम बुक्स, ठीक है। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो राइट स्ट्रक्चर है ये वाली है, ठीक है। जब भी मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको मिल जाए कि सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की क्या पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इससे ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और सल्फर का वो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट भी है वो भी सल्फर का कंप्लीट हो रहा है, आप देख सकते हो 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं। प्रणव अग्रवाल, ऑर्बिटल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास मोर ऑर्बिटल्स है तो कोवेलेंसी आप बढ़ा दो 8 10, ठीक है। जो कोवेलेंसी है, ठीक है, वो डिसाइड होगी, ठीक है, नेचर में सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। सल्फर कितने H+ देता है, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स है, उन सब पे डिपेंड करती है। जरूरी नहीं है सल्फर, देखो सल्फर की कोवेलेंसी 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। अब वीबीटी में बात करेंगे, जैसे SF2 भी बनता है, SF4 भी बनता है, SF6 भी बनता है, तो यहाँ पे 2 कोवेलेंसी दिखा रहा है, यहाँ पे 4 दिखा रहा है, यहाँ पे 6 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ चंद्रशेखर बोलो। सर मुझे ये नहीं समझ आया सर, ये मैक्सिमम आवाज आ रही है तुम्हारी, आवाज आ रही है, म्यूट कर दो सर ना, इसके माइक खराब 6 है। से कैसे हेलो सर, हाँ जी बोलो। सर इसकी 6 कैसे है मैक्स? मैक्सिमम 6 इसलिए है, देखो यहाँ पे आपके पास एक 2s है, एक 2p है और वैकेंट 3d पड़ा है। तुम्हारा माइक खराब है, ठीक है, एक बार मेरे को देखो ध्यान से, यहाँ पे वैकेंट 3d ऑर्बिटल भी है, यहाँ पे आप 3d ऑर्बिटल देख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5। अरे सल्फर में कितने सेल है, 3 सेल है, आप देख सकते हो। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नियोन 3s2 3p4, ठीक है। तो यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ सेल है वो n = 3 है, ठीक है। 3 सेल है तो 3 सेल में आपका वैकेंट 3d तो रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। वैकेंट 3d आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरह से फिल कर सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो इसके पास 4 ऑर्बिटल्स तो ये है, ठीक है, और ये ऑर्बिटल भी खाली पड़े हैं, ठीक है। तो ये अपनी कोवेलेंसी को बढ़ा सकता है, ठीक है।
बड़ा कैसे कर सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट कर देगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक है, इस साइड में, है ना। तो कितनी होगी इसकी कोवेलेंस, देखो 1 2 3 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, है ना। 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और यदि इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दे यहाँ से 3D में, तो कितने हो गए हाफ फील्ड, 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। और हमेशा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसके पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को 2s या 2p से 3D में एक्साइट कर सकता है। और हमेशा ध्यान दो, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, वो ही ओवरलैपिंग करेंगे। अरे n=3 में 3D ऑर्बिटल नहीं होता क्या, n=3 सेल है, 3 सेल है, तो वहां पे 3D नहीं होता क्या, 3D खाली नहीं है क्या सल्फर में, सल्फर में 3D ऑर्बिटल खाली है, बिकॉज सल्फर में टोटल कितने शेल है, देखो 3 तक आ रहे हैं। इसका मतलब n=3 में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है वो पॉसिबल हो सकते हैं, n=3 में n=3 में 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। दृष्टि SF2 SF4 SF6 मॉलिक्यूल से जो बनते हैं, मैं VBT में बात करूंगा इनकी, ठीक है। अभी इसको आप एक बार स्किप कर दीजिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम बस अब जल्दी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड के बाद। तो वहां पे सारे मॉलिक्यूल से दोबारा रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। जो कोवेलेंस से कैसे निकालते हैं वो दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट ये ध्यान दो, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये सारी चीजें आपके आगे आएगी, अभी आप थोड़ा सा मतलब रुक जाइए, ठीक है। कुछ रूल्स है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ चीजें वो आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है। अभी आपको मतलब जो रूल्स है वो पता नहीं है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि इसकी 4 कैसे होगी, इसकी 6 कैसे होगी, ठीक है। एक बार आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप, जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप बना लीजिए, बाकी चीजें हम VBT में डिस्कस करेंगे। तो एक बार आप इन चीजों को ना स्किप करके रखिए, कोवेलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैं VBT डिस्कस करूंगा थोड़े दिनों में ही, बस थोड़ा मुझे टाइम दो, तो वहां पे हम बात करेंगे इन सब चीजों की, ठीक है। अब हम कुछ और स्ट्रक्चर है वो बनाने वाले हैं, जैसे कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर, ठीक है, CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं यहाँ पे। अरे ऑक्सीजन के पास चंद्रशेखर 2 हाफ फील्ड है, तो उसके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का भी तो चांस है ना, 2s के इलेक्ट्रॉन्स है वो लोन पेयर के फॉर्म में है उसके पास, तो वो H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है ना, अभी अभी मैंने बताया है। CO3 2 नेगेटिव आयन की स्ट्रक्चर किस तरह से बनती है, देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 1 यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। हमेशा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम साउंडिंग में लेते हैं, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंटर में लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है ना। 2 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 ज्यादा है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन को दोगे, क्योंकि ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा नहीं है कार्बन के पास आपने इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है, तो उससे तो आपकी स्ट्रक्चर बनने वाली भी नहीं है ना, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे दोगे, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, मैंने क्रॉस से लगा दिया, एक यहाँ पे रख दिया आपने, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो ये एक नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आप इस तरह से यहाँ पे रख दो। इधर भी ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। अब कितने कार्बन के शेयर करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो आप कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन ही रखिए इधर, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर कार्बन का आप एक इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। ऊपर वाला ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बिकॉज इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्बन के 2 रख दो, ठीक है। कार्बन के कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट भी क्या है
कंप्लीट है, ठीक है। तो क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड O, इस पे एक नेगेटिव आएगा, इस पे एक नेगेटिव आएगा, ठीक है। बाकी आप लोन पेयर दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 1 2 3 4 है ना। आप कई बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है, जैसे टोटल चार्ज है उसको आप ऊपर लगा दो यहाँ पे 2 नेगेटिव, बड़ा हुआ सब ब्रैकेट बना के, है ना, ताकि आप पता रहे कि अंदर नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, ठीक है। 2 नेगेटिव ऊपर लगा दो बड़ा ब्रैकेट बना के, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। इसमें कोई डाउट है कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर में, CO3 2 नेगेटिव में? एनी प्रॉब्लम CO3 2 नेगेटिव में? देखो जो कोवेलेंसी वाली चीजें ना वो वीवीटी में आएगी, ठीक है। आप परेशान मत होइए, ठीक है। मैं आपका जो डाउट्स है वो समझ सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि रीजन ये है कि मैंने वीबीटी आपको पढ़ाई नहीं है, और यदि उसके बारे में हम बात करने लगेंगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, लेक्चर है वो पूरा इसी में चला जाएगा, है ना। तो जब वीबीटी आएगी तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि 6 कोवेलेंसी कब होती है, मैक्सिमम नाइट्रोजन की 5 क्यों नहीं होती है, ठीक है। इन सब की चीजें हम एक एक चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं है ये सब चीजें मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, बिल्कुल आगे आएगी, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट मंडे का जो टेस्ट है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है, कल तक। कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4। अरे आपने 10th में पढ़ा नहीं क्या, वो नॉलेज यूज करो ना आप। कार्बन की 4 ही होती है वैलेंसी, कार्बन 3 भी नहीं बना सकता, 3 अनस्टेबल होता है कार्बन का, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ऑलवेज। अब हम बात करेंगे और भी स्ट्रक्चर की। जैसे मैं कार्बोनेट आयन की बात करता हूँ, NO3 माइनस की, ठीक है, NO3 माइनस की बात करें, ठीक है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ध्यान दो इधर। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 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 ठीक है। बस ये लास्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। तो आप आज ट्राई करना, ठीक है, नोट्स में जो जो स्ट्रक्चर गिवन है तो उनको आप एक बार अपने हिसाब से ट्राई करना, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत पता चले, और जो एनसीईआरटी है उससे भी आप एक बार देख लेना, है ना। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आप नेगेटिव का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वो आप इस तरह से रख दीजिए, ठीक है, ओके। अब ये ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 1 ही शेयर करेगा नाइट्रोजन से, तो आप 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रख दो। बाकी इसे ऑक्सीजन की बात करें तो मान लो आपने इस तरह से रखे, ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के पास 5 है, ठीक है। तो यदि आप ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम क्या है, नाइट्रोजन में क्या बन रहा है, वो भी पेंटावेलेंट हो रहा है दोबारा, ठीक है, 5 बॉन्ड बन रहे हैं यदि ऐसा करोगे तो, ठीक है। और पेंटावेलेंट से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन वाले, ये इस ऑक्सीजन को दे देने और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना। हरजोत सिंह क्या डाउट है? हाँ हरजोत सिंह बोलो। सर ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाना। ये वाला सर यस क्या सर हुआ इसमें इसमें, नहीं बोलो। लॉन हाँ बोलो। सर इसमें कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड नहीं बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों बनेगा ये बता। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए ना। अरे कार्बन की वैलेंसी 4 हो रही है यहाँ पे, 1 2 3 4, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये भी देख ऑक्टेट भी कंप्लीट हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही क्यों, ओके सर। है ना। नीचे वाले में होगा, नीचे वाले में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्यों बनेगा, देखो यहाँ पे 2 2 4 2 6, सॉरी 2 2 4 और एक 5, 5 बॉन्ड बन रहे हैं, और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता, तब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऑक्सीजन को दे दो आप, और इनसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी इसकी, ठीक है। एक बार यहाँ डिस्कस करा देता हूँ मैं।
ठीक है। ये आप ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑक्सीजन के पास ही रखने, किसी को शेयर नहीं कराने नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के तो 2 इलेक्ट्रॉन से इनसे आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनाना है, ध्यान दो, जब किसी एटम की कोवेलेंसी जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो रही है और उसके सेंटर में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तब आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, ठीक है। अब कोवेलेंसी का पता कैसे चलेगा, जैसे जैसे आप मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखोगे धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार में पता चलेगा। तो कुछ जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल आएगा, तो यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, देखने में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव है ना, बिल्कुल। NO3 नेगेटिव की, NO3 नेगेटिव में कोई डाउट है, बोलो। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, एनसीईआरटी के जितने भी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, एग्जांपल्स दे रखे हैं, सारी कल आपको बना के आना है, ठीक है। और जो नोट्स में जो स्ट्रक्चर्स है वो भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। हाँ, कल हम आगे कुछ और स्ट्रक्चर बनाएंगे और ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे, और वो सिर्फ लिमिटेशन होगी कल। उसके बाद हम परसों से फॉर्मल चार्ज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज देखो अभी भी क्या दिक्कत है, जैसे जैसे आप शुरू में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पे जैसे जो भी थ्योरी आएगी वो पूरी कंप्लीट नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो वहां पे उसकी लिमिटेशन मिल जाएगी, धीरे धीरे आप आगे मूव करोगे तो ये चीजें आपको और क्लियर होती जाएगी, ठीक है। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, ये कितनी हो सकती है, तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज है वो डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। ऐसी नहीं है ना, जो चीजें हैं वो आगे आ जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और कोई ज्यादा टाइम नहीं है, अभी 5-4 दिनों में ही आपकी जो वीबीटी स्टार्ट होगी तो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी एक एक, ठीक है। तो डोंट वरी, है ना। जितनी स्ट्रक्चर्स एक बार एनसीईआरटी में दे रखी है वो आप एक बार बनाइए, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें इंटरेस्ट देखिए, ठीक है, मतलब थोड़ी थोड़ी बनाना सीखिए, है ना। बाकी हम धीरे धीरे बना लेंगे, है ना। डोंट वरी, ओके। कल मिलते हैं हम, ओके। तो आप रिवाइज करके आइएगा एक बार।